गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रॉक्सिस विद्यापीठ टूडौली बस्ती। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जहाँ कल आपका लेक्चर ख़त्म हुआ था, उससे आगे बढ़ते हैं। कल आपका ऑलमोस्ट मैंने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ वो व्हाट्सएप पर पिंग कर दें या कर दिया करें, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तो आज आपका जो सेशन है वो आपका क्वेश्चन आंसर के सेशन है। तो इसमें मैंने आपके आंसर शीट तैयार कर ली है। तो इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता जा रहा हूँ। आप लोग इसको प्लीज़ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए और बाद में मैं इसका आपको एज ए PDF फॉर्म या JPG फॉर्म जो भी होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप लोग इससे अपना नोट्स कंप्लीट करिएगा। राइट, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था आपका व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन ए प्लेन मिरर। जब कोई लाइट आपकी स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर में तो वो जनरली रिफ्लेक्ट होती है। तो आपका पहले का आंसर हो गया रिफ्लेक्ट। ठीक, तो ये इट रिफ्लेक्ट हो गया, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। सेकेंड पोर्शन आपसे पूछा है द फिनोमिना दैट लीड्स टू बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड। वो फिनोमिना जिसमें कोई लाइट वापस बाउंसिंग बैक हो जाती है उसको जनरली हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रिफ्लेक्शन। ठीक, और थर्ड आपसे पूछ रहा है डेंटिस्ट यूज दिस टाइप ऑफ मिरर। डेंटिस्ट किस टाइप का मिरर यूज करता है? डेंटिस्ट जनरली कन के मिरर यूज करता है ताकि उसके दांतों के अंदर का जो भी जम्स है उसको बहुत थोड़ा सा साइज में बढ़े और क्लियर दिखाई दे। राइट। फोर्थ में पूछा आपसे दिस मिरर हैज पॉलिश सिल्वर ऑन इट्स इनर सरफेस। वो मिरर जो इनर सरफेस में पॉलिश किया होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। फिफ्थ है एन इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। बोला है कि जब कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका इमेज फॉर्म होता है, जब जो कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो जनरली आपका वर्चुअल होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्चुअल। सिक्स में पूछ रहा है व्हेन ए पर्सन मूव्स क्लोजर टू अ प्लेन मिरर। जब कोई पर्सन मिरर के क्लोजर मतलब एकदम पास की तरफ जाए तो समय उसकी साइज क्या होती है? प्लेन मिरर में कभी भी ऑब्जेक्ट आपका जो इमेज बनता है उसकी साइज कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा साइज आपकी सेम होती है। इट मीन जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसे ही आपके साइज आपका इमेज का भी होता है। ठीक है, चलिए आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग। सेकंड है आपका फॉलोइंग दो टेबल दिए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, इसको मैच करें। ठीक, तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रम लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का पहला आंसर होगा आपका बैंड ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम जो होता है वो 7 कलर्स का क्या होता है? आपका बैंड होता है। ठीक है। सेकंड पूछ रहा है आपसे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है? रिएक्ट लीनियर प्रोपोगेशन होता है। ठीक है। थर्ड आपसे पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस जो होता है ये क्या होता है? आपका मिडिल में थिंक होता है। ठीक, चौथा आपसे पूछा है कानकेव मिरर। तो कानकेव मिरर का आपका ऑप्शन हो जाएगा अ मिरर पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, एक ऐसा मिरर जो कि आउटसाइड से पॉलिश किया हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो कॉनकेव लेंस आपका जनरली इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। इसमें जो भी आपका इमेज फॉर्म होता है हमेशा वर्चुअल होता है और लेंस के सेम साइड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पहला क्वेश्चन है मिरर आर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सेकंड है आपका पूछ रहा है इसमें द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्किन आर कॉल्ड। ऐसा इमेज जो कि स्किन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका द इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होता है वो जनरली वर्चुअल होता है और अपराइट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक, नेक्स्ट है आपका चौथे में पूछ रहा है लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस वेयर लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको मैंने बताया था हमेशा आपका कॉनकेव लेंस क्या होता है? वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइट लाइट इज मेड अप आप आपका जो वाइट लाइट होता है किससे बना होता है? मैंने आपको बताया था
ये 7 कलर से मिलकर बना होता है। कल के लेक्चर मैंने बताया था आपका, जब मैं आपको प्रिज्म पढ़ाया था, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अ कैन बी ऑब्टेन बाई कीपिंग अ वाइट स्किन बिहाइंड द प्रिज्म। तो बिहाइंड, अगर हम कोई प्रिज्म के पीछे अगर पूछ रहा है कि आपसे वाइट लाइट जो होती है कैसे बन फाइंड होता है, तो अगर अ बैंड ऑफ 7 कलर्स हो तो उसको हम लोग अगर उसको प्रिज्म में से पास कराया जाए तो तुम्हारा वहाँ पे वाइट लाइट को हम दोबारा पा सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो गया आपका बैंड ऑफ 7 कलर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका डी है आपका, पूछ रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको आपको ब्रीफ में बताना है, ठीक। पहला है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब ये कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिफ्लेक्शन आपका जनरली क्या होता है, व्हेन लाइट falls on a shiny surface it bounce back, this phenomenon is called reflection। it means कोई भी लाइट अगर किसी शाइनी सरफेस या स्मूथ सरफेस पे जब फॉल करती है उसके बाद वो वापस चल बैक हो जाती है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब लाइट रेज का किसी शाइनी सरफेस या स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करना, स्ट्राइक के बाद सेम वे में आपका वापस बैक हो जाना, ठीक। ये आपका क्या कहलाता है, फिनोमेना रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन्स टू द रेज फॉलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑन ए कॉनकेव लेंस। ये पूछ रहा है जब भी कॉनकेव लेंस के एक्सिस पे कोई रेज फॉल पैरेलल रेज फॉल करती है तो उस केस में क्या होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैज पास थ्रू अ कॉनकेव लेंस टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट डिवेट्स फ्रॉम इट्स फोकल पॉइंट एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज, ठीक। इट मीन्स अगर कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट होगी और वो पास करेगी कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जनरली क्या होता है, ये डिवेट्स मिल जाता है, ये फोकल पॉइंट से क्या होता है, डिवेट्स हो जाती है, ठीक। मतलब वहाँ से आपका ये पाथ चेंज कर देती है एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज, और लाइट रेज को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड। इट मीन्स 7 कलर्स का स्प्लिटिंग को क्या टर्मोलॉजी क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है जिसमें 7 कलर्स में आपके वाइट रेज डिवाइड हो जाती हैं, ठीक। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड डिस्प्रेशन, इसको हम लोग डिस्प्रेशन बोलते हैं। मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये देखिए, सॉरी, ये रहा आपका, दोबारा मैं कर दे रहा हूँ, ये डिस्प्रेशन मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाई लिटरेरी इन्वर्जन। लिटरेरी इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, ठीक। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उस समय, जब मेरा पढ़ा रहा था तब आपको मैंने बताया था, लिटरेरी इन्वर्जन मीन्स ये होता है कि जब भी हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं तो आपको बताया था कि जिसमें आपके लेफ्ट चीज़ें राइट में शिफ्ट हो जाते हैं और राइट वाली चीज़ें आपको लेफ्ट में दिखती है, राइट। इट मीन्स वो फिनोमिना जिसमें राइट पार्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट पार्ट राइट में शिफ्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी इन्वर्जन। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा द फिनोमिना ऑफ लेफ्ट अपीयरिंग राइट एंड राइट अपीयरिंग लेफ्ट इज नोन एज लिटरेरी इन्वर्जन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिटेल में बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। इट मीन्स कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा डायग्राम के हेल्प से बताना है। तो लाइए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन शॉर्ट पहले बता दे रहा हूँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब भी कोई आपकी लाइट रेज किसी स्मूथ पाथ पे स्ट्राइक करे और वो जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती हैं वो जनरली स्ट्राइक होने के बाद पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आपकी वापस बैक हो जाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए आते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस इन विच रे ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग पॉलिश और स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट बैक थ्रू नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इट मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाइट लाइट ऑफ रेज किसी पॉलिश या स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उसके बाद वो नॉर्मल थ्रू नॉर्मल होके तो नॉर्मल्स होते हुए क्या होती है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी वापस बैक हो जाती है, ठीक। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस केस में आपके जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट होती हैं वो किसी प्लेन
सरफेस पे स्ट्राइक ना करके किसी ऐसे सरफेस पे जिसको डिफ्यूज सरफेस बोलते हैं या खुरदरे सरफेस पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है। और इसके बाद ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वापस होना है, ये किसी एक मैनर वे में नहीं होती ये, मतलब किसी भी तरफ आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि किसी डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो irregular reflection, also known as diffuse reflection, occurs when rays of light strikes an uneven or rough surface and reflect back in a different direction। ठीक, तो आइए अब आते हैं इसका फिगर देखते हैं। आपको मैंने यहाँ रेगुलर सरफेस का फिगर बनाया हुआ है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स ऐसे आ रही है जो कि आपस में पैरेलल है, और स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल ही आपस में क्या हो जा रही है, पैक हो जा रही है। ठीक, तो ये आपका फिनोमेना क्या कहलाया, आपका रेगुलर सरफेस। आइए दूसरा देखते हैं। इरेगुलर सरफेस में आपको दिख रहा होगा कि आपके पैरेलल बीम से आप लाइट स्ट्राइक तो कर रही हैं, बट स्ट्राइक करने के बाद ये किसी ये जो स्ट्राइक हो रही रेज, ये सेम मैनर में वापस नहीं जा रही है, ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर सरफेस। नेक्स्ट आते हैं आपका, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। इट मीन्स ये कि प्लेन मिरर से जो भी आपकी इमेज बनती है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, इसको मैंने आपसे लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। तो पहला इसका करेक्टरिस्टिक्स है, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स प्लेन मिरर में जो भी आपका इमेज फॉर्म होता है उसकी साइज वही साइज होती है जो कि ऑब्जेक्ट की होती है, मतलब सेम साइज का बनता है। बी में आते हैं, द ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट हैंड अपियर्स लेफ्ट। इट मीन्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी होती हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब उसका जो भी आपका इमेज बनेगा वो क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। इट मीन्स कि अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड होगा तो आपका प्लेन मिरर में आपका जो इमेज होगा वो लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल अपराइट और इरेक्ट। ये हमेशा आपका वर्चुअल एक आभासी होता है, ऊपर होता है, वो ऊपर मतलब सीधा होता है या इरेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन। डी में है, द इमेज फॉर्म इन द ब्रेन इन द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इट मीन्स इसमें जो आपका इमेज फॉर्म होता है इन द मिरर में जो आपका इमेज फॉर्म होता है वो सेम डिस्टेंस पे होता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के डिस्टेंस पे होता है। बात समझ में आ गई, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आपका मिरर से होगा उतने डिस्टेंस पे आपका इमेज भी बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल ऑफ कन्वेक्स लेंस। इट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है कि हाँ, आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो जो आपका इमेज फॉर्म होगा उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मतलब वो कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी साइज क्या होगी, और रियल होगा कि इमेजिनरी होगी, वर्चुअल होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बना दिया इस क्वेश्चन में। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड एज सोन इन द फिगर। इट मीन्स आपका इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, आपका वो वर्चुअल होगा, मतलब आभासी होगा, रियल इमेज नहीं बनेगा, इरेक्ट होगा, और मैग्नीफाइड मतलब वो साइज ऑब्जेक्ट से क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, आप यहाँ मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा जो एरो बना हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो ये क्या चल रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही थी, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से होके गई। ठीक, दूसरा एक इमेज आपका एक रेज जा रही है जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। ठीक, तो ये क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली रेज आपकी उसी पाथ पे क्या होती है, वापस हो जाती है। ठीक, तो अगर इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये जो दोनों रेज जा रही हैं पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये कहीं पे जाके जहाँ पे एक बड़ा वाला एरो दिख रहा है वहाँ पे मिड ला है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या शो करेगा, आपका ये इमेज का लोकेशन शो कर रहा है। ये कहाँ पे बन रहा है आपका, ये आपका सेम साइड आपसे ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, और जिस साइड ऑब्जेक्ट रखता है उसी साइड आपका क्या बन रहा है, इमेज भी बन रहा है। ठीक है, ये आपका इमेज आपका एक डायग्राम हो गया, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया आपके नॉलेज के लिए। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मेंशन टू यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस के बीच में एक लाइन खींच लिया है, कॉलम टाइप का बना लिया है। तो एक तरफ कॉन्वेक्स लेंस है, एक तरफ कॉनकेव लेंस है। ठीक, तो पहला है आपका कॉन्वेक्स लेंस का यूज। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज इन माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस में आते हैं, देयर आर यूज इन बाइनोक्यूलर्स। कल में भी मैंने आपको बताया था कि लेंस को हम लोग बाइनोक्यूलर्स माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। तो बाइनोक्यूलर्स को हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक, जिसको हम लोग दूरबीन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस में। इट इज़ यूज इन आई ग्लासेज। जो हम लोग आँखों के चश्मे बनते हैं उसमें हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक, आते हैं कॉनकेव लेंस में। इट इज़ यूज इन ग्लासेज। कॉनकेव लेंस आपका ग्लासेज में यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द डिस्प्रेशन ऑफ वाइट लाइट बाई ए प्रिज्म। मतलब एक प्रिज्म में लाइट का डिस्प्रेशन कैसे होता है, इसका एक डायग्राम बनाना है। ठीक, तो चलिए आते हैं इसमें। पहले ये जान लेते हैं होता क्या है प्रिज्म में। जब कोई भी लाइट रेज पास करती है उसमें, कल मैंने आपको बताया था, जब भी कोई वाइट लाइट रे पास करती है प्रिज्म से तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक, जैसे हम लोग बैंड ऑफ कलर बोलते हैं। और ये 7 कलर मैंने आपको उसमें भी बताया था कल, ये विबग्योर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रिज्म ओनली एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर द सेपरेशन ऑफ द 7 कलर्स। प्रिज्म केवल एक एज ए मीडियम काम करता है जिसमें कि हम लोग वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करने का काम करता है। ठीक, वाइट लाइट डिस्प्रेशन अकर्स बिकॉज एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। यहाँ पे वाइट लाइट का जो डिस्प्रेशन होता है वो अकर्स होता है, वो आता है क्योंकि वो क्या, क्योंकि वो आपका एक प्रिज्म से पास होता है। ठीक, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। इसमें आपका अगला है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट अलग अलग, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू, हाँ, डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे जो आपका लाइट डिफरेंट वाइट लाइट जो आपका डिस्प्रेशन के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, ये अलग अलग एंगल पे आपको क्या होता है, अलग अलग एंगल पे दिखता है। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक, द रेड लाइट बेंड्स द लिस्ट वाइल द वाइट लाइट बेंड्स मोस्ट एज सोन बिलो। इट मीन्स रेड, आपका जो रेड लाइट होता है उसमें जो बेंड्स होता है वो क्या होते हैं, सबसे कम होती है। इट मीन्स ये कि लाल रंग सबसे कम आपका क्या होता है उसमें डिस्प्रेशन होता है, और वायलेट रेज जो लाइट होती है उसका सबसे ज़्यादा डिस्प्रेशन होता है। ठीक, इसी क्रम में आपका विबग्योर बनाया गया है, जिसमें देखिए आपका वी सबसे पहले आता है और आर सबसे पहले, सबसे बाद में आता है। मतलब जो सबसे पहले आपका डिस्प्रेशन होगा वायलेट कलर होगा और सबसे लास्ट वाला रेड, क्योंकि उसमें बहुत लिस्ट होता है। ठीक, तो यहाँ आपको फिगर दिखाया गया है जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको फिगर से, देख लीजिए फिगर। ये आपका दिख रहा है फिगर यहाँ पे, ये रहा। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ग्लास पर प्रिज्म रखा है जिसमें एक वाइट लाइट रेज आ रही हैं। तो ये यहाँ पे पहले सरफेस को इस पर स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक बना दे इसमें, जैसे यहाँ से बाहर निकल रही है तो इसमें क्या हो जा रहा है, डिस्प्रेशन हो जा रहा है। इट मीन्स यहाँ मीडियम चेंज होगी ना। यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे मैं उस दिन थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जब यहाँ वाइट लाइट रे आपकी जब यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है उस समय मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब इट मीन्स ये एयर मीडियम से किस में जा रहा है, प्रिज्म आपका ग्लास मीडियम होता है तो ग्लास मीडियम में जा रहा है। ठीक, देन ये ग्लास मीडियम से फिर किस में जा रहा है, ग्लास से फिर ये एयर में जा रहा है, तो जिसके कारण इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रही है, ये रेज आपकी लाइट रेज होती हैं इसमें, जो 7 कलर में डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे जाती हैं, अलग अलग कलर्स एंगल्स पे दिखती हैं। ठीक, और ये आपको कलर दिख भी रहा होगा यहाँ पे। दोबारा मैं आपको फिर हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए कलर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर दिखा रखा है। एक तो आपका वायलेट कलर है, सेकंड इंडिगो कलर है, थर्ड ब्लू कलर है, फोर्थ ग्रीन कलर है, येलो कलर है, और ऑरेंज कलर सबसे लास्ट क्या आपका रेड कलर है। ठीक, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए, उसको उसके पीछे पूछा है क्या रीजन हो सकता है, आपको रीजन बताना है। ठीक, पहला है अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग द सनलाइट।
ये पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग सनलाइट में के प्रेजेंस में कोई पेपर को बर्न आउट मतलब जला सकते हैं। ठीक, इसके पीछे रीज़न क्या होगा? इसके पीछे रीज़न मैंने आपको कई बार बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का जनरली क्या नेचर होता है। इसका नेचर ये होता है कि कोई भी लाइट रेज आती है इसको क्या कर देती है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है। ठीक, इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस में जैसे वो सनलाइट आएगी वो किसी एक पॉइंट मतलब जो कि पेपर होगा वो पॉइंट, वो पेपर पे क्या होगा, वो लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर देगा। तो इट मीन्स जो आपकी हीट होगी, लाइट रेज की जो हीट होगी वो जाके एक पॉइंट पे कहीं कहीं ना कहीं क्या होगी, वो हीट एक पॉइंट पे क्या होंगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। हम ये बोलेंगे एक पॉइंट पे सारे हीट एक ही पॉइंट पे होगा, इकट्ठी हो जाएंगे, जैसे कारण आपको क्या होगा, पेपर जलने लगेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्सेंट्रेट द लाइट एनर्जी टू वन स्पॉट ऑन द पेपर सो डैट द हीट एनर्जी एक्यूमुलेट्स ऑन डैट वन स्मॉल स्पॉट ऑफ पेपर। इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, ये लाइट एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर देती है ऑन द स्पॉट ऑन द पेपर, पेपर में किसी स्पॉट को, जिसके कारण वहाँ पे आपकी हीट एनर्जी आ जाती है और वो पेपर में आपको में क्या होता है, स्पॉट पे क्या होता है, आपके बर्न हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अ पेंसिल केप्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लार्ज। इट मीन्स ये पूछ रहा है किसी पेंसिल का अगर हमें ग्लास ऑफ वाटर रख दे तो थोड़ा सा साइज में बड़ा दिखता है। इसका एक सिंपल सा रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, जब आपकी लाइट रेज एयर मीडियम से अगर ग्लास में जो कि जिसमें वाटर रखा है उसमें वाटर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन के कारण मैंने आपको बताया था ये मीडियम चेंज होने पे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, मैंने आपको दो मीडियम में बताया था। तो यहाँ पे आपका मीडियम चेंज होने पे क्या होती है, दो चीज़ मैंने बताया था, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर की तरफ भाग जाती है। तो इसी कारण आपका जो एक्चुअल पेंसिल का जो साइज होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा और लंबा दिखने लगता है, मतलब थोड़ा दूर की तरफ चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक, मेरी बातों का आई होप आप समझ गए होंगे। तो द पेंसिल केप्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी इन लार्ज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक लाइन का आंसर ही हो गया। तीसरा पूछा आपसे द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटेन इन्वर्टेड ऑन द एम्बुलेंस। इसका मतलब ये है कि एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस की गाड़ी होती है इस पर जो वर्ड एम्बुलेंस लिखा है तो वो उल्टा लिखा रहता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, मैंने आपको जैसा बताया था कि जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं उसमें हम लोग जो मिरर यूज करते हैं, मिरर जनरली यूज किया जाता है। तो मिरर में जो भी आपके इमेज बनते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्टेड नेचर के होते हैं। इट मीन्स उल्टा हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। सेम वे एम्बुलेंस को उल्टा लिखा रहता है ताकि कि जो आपके पीछे वाला व्हीकल्स हो उस पर जब ये इमेज फॉर्म हो तो एम्बुलेंस को उल्टा, इट मीन्स उसको सीधा एम्बुलेंस दिखाई दे। बात समझ में आ गई? द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन लिटरली in front of the ambulance because when seen in the rear view mirror by the another vehicle the image of the word would get inverted, जो कि मैंने बताया आपको उल्टा हो जाए। ठीक, लेटिंग द ड्राइवर रीड द वर्ड प्रॉपरली, ताकि आपका जो ड्राइवर होगा उस वर्ड को प्रॉपरली पढ़ सके। बात समझ आई? अगर वो सीधा लिखा रहेगा तो उसको जो इमेज दिखेगी वो उल्टा दिखेगा, वो प्रॉपर पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए उसको उल्टा लिखा जाता है ताकि आपका इमेज जो हो सीधा दिखाई दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये बोल रहा है कि प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो उसको हम स्क्रीन नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर पर जो भी आपका इमेज बनता है वो वर्चुअल नेचर का होता है और वर्चुअल इमेज आप किसी स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। ठीक, अ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन सिंस द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अ कॉन्वेक्स मिरर यूज रियर व्यू मिरर इन ए कार। इट मीन्स ये पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं एज ए रियर मिरर कार में। क्यों? उसका रीज़न यही होता है कि मैंने आपको बताया था ताकि जो आपके कार के पीछे वाले जो व्हीकल्स आ रहे हो उसका जो इमेज हो उसमें क्या हो, थोड़ा सा छोटा दे दिखाई दे, डिमनीसेट दिखाई दे और वाइट दिखाई दे। बात समझ में आई? मतलब उस छोटे से शीशे में आपको एक सपोज एक पीछे से बड़ी गाड़ी कोई ट्रक भी आ रही हो तो उसका इमेज क्या होगा, वो थोड़ा सा डिमनेसेट छोटा कर देता है और वाइट थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाई देता है। ठीक, तो ये हो जाएगा बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमनेसेट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको जनरली मैंने आपको बता दिया है। इसको थोड़ा सा आपको सारे आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं आपको इसका पिक्स भेज दे रहा हूँ एज ए PDF या JPG फॉर्म में। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।